मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड के बारे में। अब जो है कि इसके बाद जो है कि पिछले क्लास के बाद अब थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं मैं अर्ध सेल के बारे में। अर्ध सेल मतलब कैसा सेल? आधा सेल। सेल इस प्रकार का होता है, देखो सेल इस प्रकार का होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें। एक इस तरफ इलेक्ट्रोड होता है और एक इस तरफ इलेक्ट्रोड होता है। मतलब कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो। ठीक है, और दोनों के बीच में होता है विलयन। जैसे बैटरी में दो होता है ना, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से सेल होता है तो बैटरी से ही कह सकते हो कि इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड है। तो उस वक्त सिर्फ मैंने इलेक्ट्रोड कहा था, यहाँ पे हो जाता है कि एक एनोड हो जाता है और एक हो जाता है कैथोड। एक हो जाता है एनोड और एक होता है कैथोड, और इसमें जो है एक विलयन रहता है। क्या रहता है? विलयन। तो ये है पूरा सेल। अगर इसको दो भाग में बांट दिया जाए, दो भाग में बांट दिया जाए तो ये भी हो जाएगा आधा सेल, ये भी हो जाएगा आधा सेल। यानी कि एक आधा सेल में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड होगा और विलयन होगा। देखो, एक पूरा सेल था, उसमें विलयन था और दो इलेक्ट्रोड थे। इसको अगर बांट दिया जाए दो भाग में तो क्या हो जाएगा? आधा सेल इधर, आधा सेल इधर। यानी कि एक आधा सेल में क्या होगा? इस कैथोड को ना, इसको मानो कि कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड ही है ना। इलेक्ट्रोड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो यहाँ पे जो आधा सेल है, इस आधे सेल में क्या है कि विलयन का कुछ पार्ट है और एक हमारा इलेक्ट्रोड है। इधर वाले आधे सेल में क्या है कि एक इलेक्ट्रोड है और हमारा क्या है जी? विलयन है। इसका मतलब है कि पिछले क्लास में जब हम बताए थे कि एक विलयन है इस तरह से, एक विलयन है इस तरह से, ठीक है, एक विलयन है। यहाँ पे हम लिए थे इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या लिए थे? एक इलेक्ट्रोड था और इसका एक विलयन था, विद्युत अपघट्य का एक विलयन था, इसका आयन था। इसे मान लीजिए ये एम धातु का था, ये एम धातु का था, इलेक्ट्रोड बना हुआ, और उसी का ये एम एन प्लस का क्या था? ये विलयन। तो नहीं लग रहा है कि ये वाला जो है कि इस टोटल का आधा है, तो इसी को कहते हैं हम अर्ध सेल। क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, कि जैसे एक पूरा सेल था और दो मिला के क्या हुआ? आधा आधा सेल था, ये दोनों मिला के क्या हो गया? पूरा सेल। तो इसी को ऐसा नहीं लगा कि इसको जो एक पार्ट उठा के रख दिए हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये जिंक होता तो यहाँ पे क्या होता? जिंक पर क्या प्लस, दो प्लस, ऐसा बताया था कि जिंक जो है हमेशा इसके पास जो प्रवृत्ति होता है ऑक्सीकरण करने का, मतलब जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बन जाता है? जिंक पर क्या प्लस, दो प्लस। तो ये ऑक्सीकरण प्रवृत्ति है। तो अगर जो है कि हमारा धातु वाला इलेक्ट्रोड रहे, ठीक है, और क्या रहे? उसका विलयन रहे, तो इस दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल। तो अगर हम परिभाषा लिखेंगे अर्ध सेल का, तो लिखो इसका परिभाषा कि किसी आयन युक्त वाले विलयन में, किसी आयन युक्त वाले विलयन में जब किसी धातु से बने इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, जब किसी आयन युक्त विलयन में धातु से बने इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो उन दोनों को एक साथ हम अर्ध सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सेल कहते हैं। या ऐसा कहते हैं कि आयन युक्त विलयन में डुबाया गया धातु पट्टी वाला इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल। कि वो जो आयन वाला विलयन है, इसमें डुबाया हुआ इलेक्ट्रोड है, तो इस दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? अर्ध सेल। क्या कहेंगे? अर्ध सेल। अब एक है नेक्स्ट है अर्ध सेल, तो ये हो गया। अगला है, नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा देता हूं वाला, ये आगे हमारा काम देगा लेकिन अभी हमारा काम का नहीं है। अभी इसके लिए भी हमको बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्ध सेल विभवांतर, पढ़ेंगे हम लोग अर्ध सेल विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? अर्ध सेल विभवांतर।
ठीक है, या इसको हाफ अर्थ को क्या बोलेंगे, हाफ सेल विभवांतर को पोटेंशियल, तो हाफ सेल पोटेंशियल भी कर सकते हैं या अर्ध सेल विभवांतर भी कर सकते हैं। तो ये अर्ध सेल विभवांतर क्या है, तो यहाँ पे ये जो अर्ध सेल है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये उसका जो है विलयन है, आयन वाला विलयन है। तो इन दोनों के कारण की जो इलेक्ट्रोड है इसके कारण और ये जो आयन है इस विलयन में इसके कारण, इस दोनों के कारण जो विभवांतर आएगा उसको क्या बोलेंगे, अर्ध सेल विभवांतर कहेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि एगो बैटरी होता था, इसमें दो इलेक्ट्रोड हो गया, इस तरह से एक कैथोड एक एनोड, इसके बीच में एक विलयन होता था। तो बैटरी होता तो वोल्टेज रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर ये बैटरी होता मतलब सेल होता तो इसका एगो वोल्टेज होता, विभवांतर होता, विभव होता, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल विभव। तो ये सेल विभव किसके कारण से होता, कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के कारण से और ये इस विलयन में जो आयन था उसके कारण से, तब ये होता सेल विभव। लेकिन हमको जानना है अर्ध सेल विभव, तो हम सेल की जगह पे क्या ले लिए, अर्ध सेल। तो इस अर्ध सेल में इस आयन के कारण, ये जो विलयन है इस आयन और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके कारण जो विभवांतर होगा उसको क्या बोलेंगे, अर्ध सेल विभवांतर कहेंगे। और अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे, लिखो कि धातु तथा इसके आयन युक्त विलयन के बीच, धातु तथा ये वाला धातु तथा इसके आयन युक्त विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, अर्ध सेल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध सेल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो है कि ये अर्ध सेल विभवांतर कहते हैं या अर्ध सेल विभव भी बोल सकते हैं इसको, कि अर्ध सेल विभव कहते हैं। तो ये अर्ध सेल विभव कैसे आ सकता है, जैसे मान लिया जाए, सुनो मेरी बात, कि ये मान लीजिए जिंक वाला था, तो जिंक में क्या हुआ, ये जिंक जो है जिंक प्लस प्लस बना हुआ है। जिंक प्लस प्लस कैसे बना होगा, ऑक्सीकरण करके क्या अपकरण करके, ऑक्सीकरण करके। ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण विभवांतर आया इस वाले केस में। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा वाला केस रहता कि यहाँ पे जिंक की जगह पे रहता कॉपर, जिंक की जगह पे क्या रहता, कॉपर, और इसी का विलयन होता कॉपर प्लस प्लस। और कल वाले विलयन में, कल वाले चैप्टर में हम बताए थे, कल क्लास में बताए थे कि जो कॉपर है, ये जो कॉपर, जिंक के पास त्यागने का प्रवृत्ति, ये जो कॉपर है इसके पास ग्रहण करने का प्रवृत्ति है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बनता है कॉपर। कल वाला वीडियो देखा होगा तो याद होगा। तो इसमें जो है कि ये जो इसमें जो विभव आया, इस सेल में जो विभव आया इलेक्ट्रॉन के त्यागने की वजह से, और इस सेल में जो विभव आएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अर्ध सेल विभवांतर या अर्ध सेल जो विभव है, जो अर्ध सेल विभव है वो क्या है कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की माप है और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की माप है। ठीक है, तो अर्ध सेल विभवांतर, ये विभव हम समझ गए कि अर्ध सेल विभव या अर्ध सेल विभवांतर क्या है, कि जो है कि किसी अर्ध सेल में वो ये जो पट्टी है, ये जो धातु है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये ऐसे कर सकते हो किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड और उसके विलयन में जो आयन है उसके कारण उत्पन्न विभव को हम अर्ध सेल विभवांतर या विभव कहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्यागने की वजह से होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोड किस प्रकार का, ये जिंक है तो हमेशा त्यागता है, ये कॉपर है तो ये हमेशा क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि ऐसा कर सकते हो तो जो अर्ध सेल विभव है कि जो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की माप होती है। ठीक है, अब जो है कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये अर्ध सेल विभव हम पढ़ लिए। पहले हम पढ़े अर्ध सेल क्या है, उसके बाद पढ़े हम अर्ध सेल विभवांतर। जब दो इलेक्ट्रोड रहेगा तो विभवांतर, जब एक रहे तो विभव ही, या फिर इसको विभव बोलते हैं। ठीक है, अर्ध सेल विभव कि जो अर्ध सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है, जो आयन होता है, उसके कारण जो विभव होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध सेल विभव। इसी को अर्ध सेल विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो अर्ध सेल विभव है ना उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये होता है दो प्रकार का,
ये जो इलेक्ट्रोड विभव है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है ऑक्सीकरण विभव। पहला कौन सा होता है? ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा होता है अवकरण विभव। पहला होता है ऑक्सीकरण विभव और दूसरा क्या होता है? अवकरण विभव। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा बताओ, ऑक्सीकरण मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को त्यागना है ग्रहण करना? ऑब्वियस है त्यागना। अवकरण मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो विभव आएगा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की वजह से आएगा और इसमें जो विभव आएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से आएगा। तो हम दोनों को एक करके देखते हैं, ठीक है? तो हेडिंग दो ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव हेडिंग दो ऑक्सीकरण विभव। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो ऑक्सीकरण विभव का। ऑक्सीकरण विभव का देखो, हम बताया था इलेक्ट्रोड विभव क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अवकरण विभव। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीकरण विभव की परिभाषा है कि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। कि ऑक्सीकरण नाम से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ग्रहण करेगा, त्यागेगा। तो ऑक्सीकरण विभव क्या है? तो जो हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा, जो हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड। अगर हमारा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण विभव। जैसे मान लिया जाए कि ये जो है यहाँ पे जो इस तरह से है कि एक विलियन है, ठीक है? क्या है? विलियन है। और विलियन में जो है यहाँ पे लोहा का बना हुआ है एक इलेक्ट्रोड। किसका जी? लोहा का, Fe का। तो लोहा जो है धातु है, अच्छा वाला धातु, हडल सुपर वाला धातु है। और इसका विलियन में जो है Fe2+ है। तो ये ऑक्सीकरण विभव कब होगा? जब जो है लोहा मतलब Fe, जैसे यहाँ पे क्या प्लस है? 2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्या बनाएगा जी? Fe++। तो ये यहाँ पे जो विभव आएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, कैसा विभव आएगा? क्योंकि इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइनस हो रहा है कि प्लस? माइनस मतलब क्या हो रहा है? त्याग। यानी कि जब त्यागेगा तब जो विभव आएगा, उसको क्या बोलेंगे? कैसा विभव? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। अगर मान लीजिए जिंक रहता तो जिंक क्या होता? वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता और क्या बनता? जिंक++। तो यहाँ पे जो विभव आता, ये विभव कौन सा विभव हो जाता है? ये वाला ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, ठीक है? कि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो ये वाला देख लो एक बार, ठीक है? इसका कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ऐसा रहे कि मान लीजिए हमारा सोडियम है, ठीक है? तो सोडियम हमारा क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो क्या बनता है? सोडियम+। यहाँ पे जो विभव होगा, कैसा विभव होगा? ऑक्सीकरण विभव। या फिर तुमको सिर्फ ऐसे दे दे कि सोडियम से सोडियम प्लस कोई चीज बन रहा है, सोडियम से बन रहा है सोडियम+, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की वजह से, ग्रहण करने की वजह से। हम जानते हैं प्लस आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो यहाँ पे जो विभव होगा, कैसा विभव होगा? कैसे विभव होगा? ऑक्सीकरण विभव होगा। ऐसे मान लिया जाए कि तुम्हारा ऐसा रहे कि इस तरह से मैग्नीज है, मैग्नीज से तुम्हारा रहे मैग्नीज 3+ बना हुआ है। इसका मतलब है कि Mn से Mn 3+, यानी कि ये जो रिएक्शन इस तरह से है, Mn-3 इलेक्ट्रॉन बना Mn पर क्या +3+। तो यहाँ पे जो विक्रिया हुआ त्यागने की वजह से हुआ, तो यहाँ पे कैसा विभव होगा जी? ऑक्सीकरण विभव। तो अगर इन जनरल हम कोई एक धातु ले ले, M, ठीक है? वो सॉलिड है। अगर जो है कि वो n इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो क्या बन जाएगा? M पर क्या N+। तो ये जो अभिक्रिया हुआ Ms से क्या बना? Mn+, ठीक है? तो यहाँ पे जो विभव आएगा, कैसा विभव आएगा? ऑक्सीकरण विभव। इसको लिख लो।
ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, अवकरण विभव। अवकरण विभव इंग्लिश में रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या अवकरण विभव में क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है, अब देखो ऑक्सीजन में क्या था, इलेक्ट्रोड का प्रवृत्ति था इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोड को प्रवृत्ति अगर हो जाए ग्रहण करने का, कि इलेक्ट्रोड के पास अगर ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रोड के पास जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवकरण विभव कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अवकरण विभव, जस्ट उसका उल्टा अवकरण विभव कहते हैं। कि यहाँ पे क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागे नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे, तब क्या होगा, वैसा जो विभव क्या बोलते हैं जी, अवकरण विभव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कॉपर ले लिया जाए, तांबा, तो हम जानते हैं कि अगर जो है एक अर्ध सेल लेते हैं, इसमें जो है कि इलेक्ट्रोड किसका होगा, कॉपर का, ठीक है, और यहाँ पे जो विलेन होगा किसका होगा, कॉपर 2+ का। कॉपर कैसे, क्या प्लस का, 2+ का। तो पिछले केस में इसमें से निकला था जिंक वाले केस में से निकल के इसमें गया था, इस वाले केस में होगा कि ये वाला इस पे चढ़ेगा, मतलब ई इलेक्ट्रोड ग्रहण करेगा, यानी कि ऐसा होगा कि Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनेगा, कॉपर। तो ये जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉपर प्लस से क्या जी, कॉपर। तो यहाँ पे जो विभव होगा, वोल्टेज होगा, उसको क्या बोलेंगे, अवकरण विभव। अवकरण विभव को एक और नाम से जानते हैं, इसको लिखते हैं अपचयन विभव। कैसे विभव, अपचयन विभव, अपचयन विभव, ठीक है। कि जो अपकरण विभव है उसको हम एक और विभव के नाम से जानते हैं, उसका नाम है अपचयन विभव। कि इसमें जो है कि अगर ये पहले से प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बना, कॉपर। यानी कि देखो उसमें क्या था कि उल्टा था इसका, कि Cu से Cu++ होता, लेकिन अवकरण में क्या है, अपचयन में क्या है कि प्लस किसमें आएगा, न्यूट्रल वाले में। देखो इसमें कोई आवेश नहीं, मतलब 0 है, ठीक है। तो ये जस्ट एकदम उल्टा है किसका जी, ऑक्सीकरण विभव का। यानी कि अगर जो है कि इस तरह से हम सोचे कि इन जनरल कोई भी हम एक ले लेते हैं आयन को, कि मान लीजिए ले लिए Mn+, तो क्या होगा कि ये जो है ग्रहण करेगा जब n इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बनेगा, M सॉलिड। तो यहाँ पे जो विभव आएगा इस तरह से कि Mn+ से Mn, सॉरी जो M बनेगा, यहाँ पे जो विभव होगा ऐसा भी होगा जी, अपचयन विभव कर सकते हैं इसको, अपचयन विभव। इसी को बोलते हैं हम कौन सा विभव, अवकरण विभव। इसी को बोलते हैं हम अवकरण विभव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अवकरण विभव। तो इसको थोड़ा जो है आप देख लो, ठीक है। इसको मिटा दो मैं। अब क्या है कि जैसे क्या था कि जब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना, जिंक++। तो ये वाला जो अभिक्रिया हुआ कि यहां से यहां हुआ, जिंक से बना जिंक++, मतलब जिंक से बना जिंक का प्लस 2++। तो ये वाला अभिक्रिया कैसा हो गया, ऑक्सीकरण। कैसा हो गया, ऑक्सीकरण। लेकिन अगर जो है ऐसा होता कि जिंक प्लस जो यहाँ पे से जिंक प्लस, अब जो है इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, जिंक++ 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या बनेगा, जिंक बनेगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि जिंक++ से जो जिंक बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जिंक++ से जिंक। तो ये जो है यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ क्या हुआ जी,
अवकरण का या अपचयन का, इसका अपचयन का। इसका मतलब दोनों अभिक्रिया सेम ही है ना, दोनों प्रोसेस सेम है। तो मान लिया जाए कि इसका जो है कि यहाँ पे कौन सा विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव, और यहाँ पे जो विभव होगा इसको लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब OXD, इसको बोलते हैं RED, रिडक्शन वाला। तो ये हो गया अपचयन विभव, या इसको हिंदी में लिख सकते हो अपचयन, इसको लिख सकते हो तुम ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पे जो अपचयन है या जो उपचयन, हमको लगता है कि दोनों प्रोसेस सेम है, तो दोनों का विभव तो अंक में तो सेम होगा, कि अंक में तो सेम होगा कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों सेम प्रोसेस है, दोनों सेम रिएक्शन है। लेकिन हमको लगता है कि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का उल्टा है, तो अगर ये मान लीजिए प्लस में रहेगा तो किस में रहेगा, माइनस में। इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण विभव, इसको इस पॉइंट को नोट करना कि ऑक्सीकरण विभव और अपचय विभव दोनों का आंकिक मान समान होता है। ऑक्सीकरण विभव और अपचय विभव दोनों का आंकिक मान समान होता है, कि एक से भी है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होता है, कि होता है प्लस में, वो क्या होता है माइनस में। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो है कि प्रोसेस उलट गया है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अगर जो है कि मान लिया जाए कि यहाँ पे जिंक का विभव होता -0.76, तो बताओ ये कितना होता, प्लस 0.76 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट अपचय विभव है तो वोल्ट में होगा। समझ रहा है कि अगर जो है कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 0.82 प्लस में, तो क्या होता -0.82। तो अगर मान लिया जाए कि हमको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहता कि बताइए कि जो है कि कोई जो है कि कॉपर जो है, कॉपर प्लस प्लस वो कॉपर बन रहा है, और अगर जो उसका जो भी है जो अपचयन विभव है, यहाँ पे जो भी अपचयन विभव है, यहाँ अपचयन ही हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ अपचयन हुआ। अगर अपचयन विभव इसका जो है मान लीजिए -0.34, एक बात ध्यान रखना कि जो अपचयन विभव रहेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस उल्टा है तो हमेशा माइनस में रहेगा, अपचयन वाला माइनस में और ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण वाला किसमें रहेगा, प्लस में। अपचयन वाला मतलब अवकरण वाला रहेगा माइनस में, और जो ऑक्सीकरण वाला रहेगा किसमें रहेगा, प्लस में। तो अगर मान लीजिए जाए कि भी बड़ा अपचयन दिया हो -0.34, माइनस को देख के पकड़ लिए कि ये जो है अपचयन वाला, तो बताओ अगर जो है प्रोसेस उलट जाए, Cu से Cu++ हो जाए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण वाला, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस में 0.34। तो अगर मान लीजिए जाए कहीं पे हमको काम दे दे कि हमको ऑक्सीकरण, हमको इसका काम रहेगा, हमको ये दिया रहे, तो बस क्या करेंगे, वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन चेंज कर देंगे, प्लस में क्या बना देंगे जी, माइनस। तो इस बात को नोट कर लो, ठीक है, कि अगर जो ऑक्सीकरण विभव है, जो अपकरण विभव है या फिर अपचयन विभव है, दोनों वैल्यू में तो सेम रहेगा, बस साइन तुम्हारा अपोजिट रहेगा, कि ऑक्सीकरण विभव हमेशा रहेगा प्लस में, और जो अपकरण विभव है, जो अपचयन विभव हमेशा किसमें रहेगा, माइनस में। और एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हमको यूज इसी का अपचयन का, जो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा हमेशा वो रहेगा तुम्हारा अपचयन में, जो अपचयन विभव का ज्यादा मानता है। ऑक्सीकरण विभव का उतना पॉपुलर ये नहीं है, सबसे ज्यादा मानता है इसका अपचयन विभव का, इसी का हमको काम आएगा। किसका काम आएगा जी, अपचयन विभव का, इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी जो है वर्तमान मान्यता के अनुसार, अभी जो मान्यता चल रहा है वर्तमान मान्यता के अनुसार, वर्तमान मान्यता के अनुसार तो कोई तुम्हारा अर्ध सेल है, इस तरह से एक इलेक्ट्रोड होगा, ये इसका क्या हो गया, आयन, मतलब विलीन में जो है ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये इसका क्या हो गया, आयन यानी विलियन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विभव, इस तरह से विभव आएगा, तो यहाँ पे जो विभव चाहे कैसा भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे कैसा भी आयन हो, तो हमेशा इसका विभव लिखेंगे हम लोग, विभव जो लिखेंगे, विभव हमेशा अपचयन का लिखेंगे, विभव हमेशा अपचयन का लिखेंगे, विभव हमेशा अपचयन का लिखेंगे। और जो प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया को भी
अपचयन की तरह लिखेंगे, अपचयन की तरह लिखेंगे। कैसे वो देखते हैं, हमको मालूम है, समझ में नहीं आया हमको, देखते हैं कैसे। जैसे मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रोड की जगह पे यहां पर होता है जिंक, यहां पे क्या होता, जिंक का प्लस प्लस 2 प्लस। तो अगर जो है बोलेगा कि ये जो है अर्ध सेल है, कैसा अर्ध सेल है कि पूरा सेल है, अर्ध सेल है, तो तुमको बोलेगा बताओ जो जिंक है और जिंक प्लस प्लस नीचे है, तो इसका अर्ध सेल अभिक्रिया लिखो, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखो। तो हम ये बता रहे हैं कि अर्ध सेल अभिक्रिया जो प्रक्रिया जो होगा वो हमेशा किसमें होगा, अपचयन में। चूंकि हम जानते हैं कि जिंक जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनेगा, जिंक प्लस प्लस। इसके पास जो है कि ऑक्सीकरण ही करता ही ऑक्सीकरण, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमारा जो वर्तमान मान्यता है, चाहे वो करे ऑक्सीकरण तो भी अपचयन में लिखेंगे, और अगर अवकरण करे तो भी अपचयन में लिखेंगे। अपचयन मतलब अवकरण। कैसे, ये जो है जिंक के पास जो प्रकृति है कि हमेशा जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनता है, जिंक प्लस प्लस बनता है। मतलब हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। जो हमारा मन कर रहा है लिखने का कि ऐसे लिखें, जिंक से क्या लिखें, जिंक प्लस प्लस लिखें, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन नहीं, मान्यता क्या कहता है कि हमेशा किसमें लिखेंगे जी, अपचयन में। तो इसका उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा कैसे लिखेंगे कि जिंक प्लस प्लस जो है, जिंक प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उल्टा लिख रहे हैं, क्या बन रहा है, जिंक। यानी कि इसको लिखेंगे इस तरह से, जिंक प्लस प्लस, और इस तरह से डैश देके जिंक, इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है कैसा विक्रिया है जी, अर्ध सेल विक्रिया। ये कैसा विक्रिया, अर्ध सेल विक्रिया हमेशा किसमें होता है जी, अपचयन में। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया लिख रहे हैं अपचयन का, तो यहाँ पे जो विभव भी लिखेंगे हमेशा किसमें जी, अपचयन का लिखेंगे। और अपचयन के विभव माइनस में होता है कि प्लस में, माइनस में होता है, जिसका हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इस तरह से वो याद कर लो, हमेशा उतना ही होता है जिंक का, -0.76 वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको। अब एक चीज है कि बताओ, एक बार हम बताए थे कि सांद्रता और चालकता में संबंध, सांद्रता और चालकता में संबंध, सांद्रता और चालकता में संबंध। ठीक है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि सांद्रता और ये जो विभव है उसमें क्या संबंध, सांद्रता और विभव में क्या संबंध। कौन विभव, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जब सांद्रता बढ़ती है, जब सांद्रता बढ़ती है तो इसमें उल्टा होता है, मतलब बढ़ती है, तब इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। और जब सांद्रता घटती है तब इलेक्ट्रोड विभव कम। इसको मैं आगे इसका सॉल्यूशन दूंगा, अभी इसको लिख लो कि जब सांद्रता बढ़ती है तब इलेक्ट्रोड का विभव बढ़ेगा, जब सांद्रता घटती है तब इलेक्ट्रोड का विभव जो है वो भी क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, अब जो है कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट डेफिनेशन एक लिखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वैसे। ठीक है, उसका नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव, या ऐसा लिखो मानक अपचयन विभव क्या है, कि मानक अपचयन विभव क्या है, मानक अपचयन विभव क्या है। अच्छा, उसके पहले एक मेरी बात सुनो, जैसे अभी हम लिखे थे कि सांद्रता बढ़ने पे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। अच्छा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का कैसा वाला, इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, अपचयन भी और उपचयन भी। मतलब अपचयन भी और उपचयन भी। अपचयन मतलब अपकरण वाला भी,
उपचयन मतलब ऑक्सीकरण वाला। तो हम बताएं कि वर्तमान मान्यता के अनुसार जब भी हम बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, उपचयन विभव का, सॉरी क्या बात करेंगे, अपचयन विभव का। जिसका भी बात करेंगे, किसका बात करेंगे सिर्फ हम, अपचयन विभव का। उपचयन विभव का बात ऑक्सीकरण का नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो किसका, अपकरण का। तो सांद्रता बढ़ने पर किसका विभव बढ़ता है, इलेक्ट्रोड विभव। कैसा इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो जहां पे इलेक्ट्रोड विभव है ना, वहां पे कर देना अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। कैसे विभव बढ़ेगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, ठीक है। और सांद्रता घटने पे अपचयन विभव जो है वो भी घटेगा। अब लिखो मानक अपचयन विभव क्या है, मानक अपचयन विभव क्या है, ये मानक अपचयन विभव क्या है, ठीक है। तो अगर मान ली जाए कि कोई तुम्हारा जो है कि कोई अर्धसेल वाला विलयन है, कि कोई तुम्हारा जो है अर्धसेल वाला जो है कोई विलयन है, ठीक है, या फिर कोई भी विलयन है, अर्धसेल या पूरा सेल कोई भी सेल है, तो कि जो विलयन में यदि सांद्रता, विलयन में यदि सांद्रता, अब हम पढ़े कि सांद्रता बढ़ने पे अपचयन विभव का मान बढ़ता है। तो यदि विलयन में यदि सांद्रता जो है 1 ग्राम प्रति मोल है, या फिर ऐसा कर लो कि 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर। ये नाम, इसका नाम सोचो क्या, ये हम बोल रहे हैं मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में। कि मोलरता मतलब जो है कि मोलरता कितना है, 1 मोलरता। ये जो सांद्रता है कितना है, यदि विलयन में सांद्रता कितना है, 1 मोलरता, 1 मोल प्रति लीटर मतलब 1 मोलरता, तब इलेक्ट्रोड और आयन के बीच विभव को क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं। कि जब जो है विलयन में यदि सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर यानी कि 1 मोलरता है, तब इलेक्ट्रोड और आयन के बीच विभव जो है विभव को क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव कहते हैं, ठीक है। और इसे जो है इसे E नॉट यहाँ पे रिडक्शन मतलब अपचयन द्वारा सूचित किया जाता है। इसको लिखो, सूचित किया जाता, ठीक है। बाकी हम जो है कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट।